नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। केंद्रीय कैबिनेट में 8 सदस्यों के साथ बिहार की ठाठ तो दिख रही, लेकिन गिनती से ज्यादा मायने रखता है वो गणित जो बिहार की सियासत को साधने का सूत्र है। अगड़ों और पिछड़ों का तालमेल, अनुभव और युवा शक्ति का समान समावेश, विभागों का बंटवारा और बिहार के लिए विशेष तोहफा। बिहार विकास करे, मजबूत हो, ये तो एक आयाम है, लेकिन इन सब के पीछे सियासत दिखती है जमीन मजबूत करने की, आगे की रणनीति की। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि मोदी कैबिनेट के मायने क्या हैं, और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जेडीयू से पार्टी का पक्ष रखने के लिए धीरज कुशवाहा जी, बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए पूनम सिंह जी, और आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए मधु मंजरी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो पूनम जी, सवाल आपसे। जो उम्मीद थी कि बिहार का कद बढ़ा है, 8 सदस्यों के साथ मंत्रिमंडल में 11% की भागीदारी, लगता है कि ये सिर्फ बिहार की साख को दर्शाता है। देखिए दीपक जी, हम 2014 की बात करें तो बिहार से सिर्फ और सिर्फ 7 मंत्रिमंडल में जगह दिया गया था और 19 में 6 लोगों के। लेकिन इस बार जो हमारी केंद्र में सरकार बनी है तो बिहार में 8 मंत्रियों को जगह मिली है, वो स्थान दिया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी का ध्यान बिहार पर है और बिहार के भविष्य की चिंता करते हुए कैसे बिहार को आगे बढ़ाया जाए, इसकी भी चिंता माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और मैं अपने सारी जितने भी बिहार से जो 8 मंत्रिमंडल में शामिल, उनको बधाई देना चाहती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जो सम्मान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आप सब पर विश्वास करके दिए हैं, उस विश्वास को आप लोगों को आगे बढ़ाना और बिहार के विकास के लिए जो भी उचित निर्णय लेना होगा वो हमारे मंत्रिमंडल में जितने शामिल लेंगे। और बिहार में जितनी भी कुछ रह गई है, जितनी की कामें नहीं हुई, उसकी भी काम की चिंता करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी को कह रहे हैं कि बिहार के लिए आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ चढ़कर कुछ अच्छा करने वाले हैं, तो जरूर करेंगे। बिहार के विकास की भलाई के लिए जो भी उचित निर्णय लेना होगा लिया जाएगा। मधु जी, सहमत हैं इस बात से? मैं तो सबसे पहले बात की, जितने लोग गए हैं बिहार से और अभी नए निर्वाचन मतलब उसमें मंत्रालय में गए हैं, तो उनको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई की। और मैं एक चीज़ का जो मैं देख रही हूँ कि जो मंत्रालय का जो अभी गठन हुआ है और मंत्री पद जो दिया गया है, कौन कौन मंत्रालय किसे किसे दिया गया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी उदासीनता है बिहार के लिए, क्योंकि जितना भी मंत्रालय दिया गया है वो बस एक लॉलीपॉप दिखाने जैसा है। क्योंकि बिहार के अगर आगे बढ़ाना था तो कुछ अच्छा मंत्रालय दिया जाता था। बिहार का एक हमेशा से रेल जो बिहार का रहा है, रेल नहीं दिया गया। और बिहार के लिए और बिहार के बढ़ोतरी के लिए कुछ भी मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये उदासीनता है। लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जिस तरह से बिहार की जनता हमेशा उनको वहाँ दिया है और उधर से हमेशा उदासीनता रहती है, बिहार को कहीं ना कहीं हमेशा छला जाता है, तो इस बार ऐसा नहीं होगा। और जो हमारे जितने नव निर्वाचित मंत्री हो बिहार के लिए काम करेंगे, बिहार में रोजगार कैसे है उस पर काम करेंगे, बिहार में कृषि की कैसे व्यवस्था सही होगी उस पर बात करेंगे, बिहार का पलायन कैसे रुके उस पर बात करेंगे। और जरूरी है कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी को बोला जा रहा है कि उनके हाथ में स्टीयरिंग है गाड़ी का, तो गाड़ी का स्टीयरिंग सिर्फ होने से नहीं होगा। लेकिन अभी जिस हिसाब से मंत्रालय का गठन हुआ और जिसमें मंत्री पद दिया गया, उसमें नहीं कहीं भी दिख रहा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को वो जगह मिला जो मिलना चाहिए था। लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं उम्मीद है आदरणीय नीतीश कुमार जी से कि वो अभी स्टीयरिंग सीट पर बैठे हैं तो बिहार के लिए कुछ अच्छा करेंगे, बिहार के लिए स्पेशल पैकेज लाएंगे। तो उन्हीं की पार्टी से पूछ लेते हैं धीरज जी से। धीरज जी, इस मंत्रिमंडल में जो पोर्टफोलियो बिहार के सांसदों को दिया गया है उससे संतुष्ट नहीं है विपक्षी खेमे के सदस्य। क्या लगता है और बेहतर बिहार को मिलना चाहिए था? दीपक जी, पहले तो पक्ष हो या विपक्ष हो, जनता का जो भी आशीर्वाद मिले, जो भी जनादेश मिले, उसको स्वीकार करना चाहिए। आप क्या कल्पना कर सकते हैं, जब यही विपक्ष वाले लोग हैं, ये लोग हमेशा से कहते हैं कि भारत का संविधान खतरे में है, भारत की तमाम संस्थाओं पर लोगों ने अपने लोगों को बैठा रखा है, तो उस लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो लोग विलाप किया करते थे
कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। ये तो विलाप करते थे ना, लेकिन अब हैं। अगर मान भी ले आप इनकी बात कि अपने लोग बैठे हुए हैं, तो अपने लोग तो कम से कम बिहार के साथ और बेहतर जो उम्मीद है बिहार वासियों की, जो विभाग है बिहार के लिए, वो दिया जा सकता था। बिल्कुल, अभी उसी बात पर आ रहे हैं जी। आरजेडी के एक साइबर सेल चलाने वाले व्यक्ति ने चुनाव से ठीक 2 दिन पहले ट्वीट किया सोशल मीडिया पर कि ईवीएम हैकर्स लोग बिहार के राजभवन में बैठे हुए हैं। आप इन लोगों से क्या उम्मीदें कर सकते हैं? ये लोग हमेशा कुछ जब अच्छा हो जाता है, हम तो इनसे तो उम्मीद इन ही लोग नहीं का कर रहे हैं अपना धीरज जी, सरकार में है नहीं तो इनसे क्या उम्मीद करना। हम तो एनडीए से उम्मीद कर रहे हैं ना कि बिहार को कुछ मिले। देखिए, हाँ दीपक जी, उसी पर आ रहे हैं। हमारा ये कहना है कि देखिए, चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन सर्वप्रथम इस पर आदमी को खड़ा रहना चाहिए कि जिस प्रदेश में आप हैं उस प्रदेश का कैसे ज्यादा से ज्यादा भला हो सके, यहाँ की जितने भी जनता है उसका कैसे ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके, इस पर कोई भी दल हो काम करना चाहिए। लेकिन केवल विपक्ष वाले लोग भ्रम फैलाने में लगे रहते हैं। आप देखे होंगे कि जब इंडी गठबंधन में कई दल हैं, लेकिन ये लोग आपस में कोई तालमेल नहीं था। कोई कह रहा है कि 30 लाख रोजगार देंगे, कोई कह रहा है 1 करोड़ रोजगार देंगे, कोई कह रहा है। धीरज जी, आप तो बेवजह का उन्हें भाव दे रहे हैं। हम आपको समय दे रहे हैं कि आप अपनी बात रख लें, आप उनकी बात कर बिल्कुल रहे हैं। उसी पर आ रहा है। अब आते हैं कि आज मंत्रिमंडल का जो अभी पोर्टफोलियो बंटने वाला था वो बटा भी है और आपको पता भी होगा। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी इसलिए नहीं जाने जाते हैं कि कभी किसी को ब्लैकमेल करके राजनीति किए हो। देखिए, एक एनडीए बहुत बड़ा अलायंस है, उसमें सभी घटक दल साथ मिलकर काम कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करना अपने आप में एक सौभाग्य वाली बातें हैं। काम हो रहा है और जो लोग कहते थे कि बिहार का कुछ होने वाला नहीं है, आप थोड़ा सा इंतजार करिए। जो हम लोग की पुरानी मांगे थी उस पर आज भी अडिग हम लोग हैं और हम लोग पूरा भरोसा रखते हैं कि बिहार का विकास होगा। और जो ये आप देखे होंगे कि अभी लेकिन जनता के आशीर्वाद से धीरज जी ठीक है, धीरज जी हम आपकी बात पर भरोसा कैसे करें? एक पार्टी, एक सांसद वाले पार्टी को एक मंत्रिमंडल में जगह मिलती है, 5 सांसद वाले पार्टी को मंत्रिमंडल में एक जगह मिलती है, लेकिन 12 सांसद वाले पार्टी को मंत्रिमंडल में महज 2 जगह मिलती है। तो हम कैसे भरोसा करें कि आप, जो हम जेडीयू की बात कर रहे हैं, और बेहतर तरीके से बिहार का हित केंद्र से लेकर आएंगे? देखिए, हमने तो पहले कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन में रहते हैं, गठबंधन धर्म का पालन करते हैं। ये मंत्रालय बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप थोड़ा देखिएगा कि जितने भी बहुत सारे मंत्री हैं जिनके पास 2-2, 3-3 पोर्टफोलियो है, थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। चलिए, थोड़ा सा इंतजार है, सही है, हम इंतजार कर लेते हैं। आपके पास हम फिर लौटेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। बिल्कुल, जो जब मंत्रिमंडल को चाहे विस्तार कर सकते हैं, किसी को भी जिम्मेवारी दे सकते हैं। चलिए, तो ये एक अच्छी बात है कि संभावना अभी भी बनी हुई है, इसकी उम्मीद है, और मंत्रिमंडल विस्तार में बिहार के साथ आगे और कुछ बेहतर होने की संभावना बनी हुई है। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जानेंगे कि बिहार को जो मिला उतना पर्याप्त है, आगे की जो संभावना जताई जा रही है उसमें क्या उम्मीद की जाए, और क्या ये मंत्रिमंडल में सदस्यों को चुन चुन कर रखा गया है वो आगे की तैयारी है चुनाव की। पूनम जी से जान लेते हैं। पूनम जी, ये जो विभाग चुन चुन कर बिहार को दिए गए हैं, वैसे तो कोई विभाग छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी में काम की भरपूर गुंजाइश होती है, लेकिन एक जन लोकप्रिय पोर्टफोलियो कहा जाता है जो तमाम होते हैं, बिहार के लिए वैसा कोई भी लोकप्रिय पोर्टफोलियो नहीं मिला है। क्या लगता है कि इसका आगे प्रभाव पड़ेगा या आगे उम्मीद रखें? देखिए दीपक जी, मंत्रालय कोई आप अभी कहे कि कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है। काम कैसे करना है, बिहार के विकास के लिए कैसे काम किया जाए। यदि छोटा मंत्रालय भी मिलता है तो लोगों को उम्मीद होना चाहिए कि उस काम से कैसे हम बिहार की जो समस्याएं हैं उसको दूर करने का काम करें। यदि टेक्सटाइल मिला है गिरासी को, तो कहीं ना कहीं कुछ फैक्ट्रियाँ भी आएगी बिहार में, जिसका बिहार के युवाओं को भी लाभ मिलेगा। पंचायती राज मंत्रालय भी मिला है, तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं मंत्रालय में काम करने वाले लोग कैसे हों, किस तरह से लोगों को रोजगार मिले, इसकी चिंता करनी है, ना कि मंत्रालय कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है।
मैं पूछना चाहती हूँ, जब कांग्रेस की सरकार भी थी केंद्र में और बिहार में लालू प्रसाद जी की सरकार थी, तो कितने मंत्री बनते थे ये बताने की आवश्यकता है विपक्ष के लोगों को। लेकिन जब भी माननीय नरेंद्र मोदी जी केंद्र में प्रधानमंत्री बनते हैं तो बिहार को वो सम्मान देते हैं, बिहार को विशेष पैकेज देने का काम करते हैं। तो सम्मान तो हर समय नरेंद्र मोदी जी देने का ही काम करते हैं और बिहार के विकास के लिए जो भी उचित निर्णय लेना होता है लेते हैं। लेकिन केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो किस तरह से बिहार लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे, तो किस तरह से आपने देखा कि बिना वैकेंसी बिना बहाली के लोगों को नौकरी देते हैं और उसके गरीब लोगों का जमीन लिखवाने का काम करते हैं। कहीं ये तो आरोप आज तक भारतीय जनता पार्टी या केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के जितने मंत्री हैं अभी तक एक आरोप नहीं लगा है, और खास करके प्रधानमंत्री पर 5 पैसे का भी कोई घोटाले का आरोप नहीं लगा है। तो मंत्रालय कोई बड़ा और छोटा नहीं होता, काम कैसे करना है ये दर्शाता है कि कैसे लोगों को आगे बढ़ाया जाए, बिहार की चिंता कैसे करनी है ये समझ में आनी चाहिए। दीपक चलिए, तो क्या इसका व्यापक ख्याल रखा गया है मधु जी? जो विभागीय आवंटन है, खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल और पंचायती राज, पशुपालन, MSME, क्या लगता है कि ये बिहार के साथ न्याय है? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह का पोर्टफोलियो होना चाहिए था बिहार को वो नहीं मिला। जैसे कि हमारी बहन अभी बोल रही हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब थे रेल मंत्री, तो हमारी बहन को पता होना चाहिए कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे तो रेल की फैक्ट्रियां यहाँ खुली, और अभी भी देखिएगा कि एक रेल की फैक्ट्री जो है मुंगेर में वो बंद पड़ा हुआ है, जिससे कि खुलवाने की जो तो आपके सरकार में ही बंद हुई है। तो ऐसा नहीं होता, निर्भर करता है कि अगर अच्छा मतलब अगर आप काम करने वाला कुछ इस तरह का जब बिहार का जिसमें उत्थान हो तो उस तरह का प्रोफाइल होने से मतलब आप उस जिस राज्य के हैं उस राज्य में फ़ायदा होता है। 3-3 4-4 फैक्ट्रियां लगी, रेल चक्का का भी चल रहा है सारण में। तो ये चीज़ की बात है कि प्रोफाइल बहुत मैटर करता है। ऐसा नहीं कि प्रोफाइल मैटर नहीं करता है, एक कहीं भी होता है कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में अगर काम करते हैं, और बिहार को बहुत ज़रूरत है अभी कि इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, कि बिहार में फैक्ट्रियाँ लगने की ज़रूरत है, बिहार में रोड का और भी ज़रूरत है, एक्सप्रेसवे की ज़रूरत है, तो उसके लिए बिहार के लोग हैं। लेकिन फिर भी मैं आशा और उम्मीद करती हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जैसे पिछले 10 साल बिहार को उपेक्षित रखे, अब नहीं रखेंगे, और बिहार जो है हमारा बिहार के लिए काम करेंगे, क्योंकि बिहार ने हमेशा उन्हें और जगहों से ज़्यादा देने का काम किया। तो उनका भी कर्तव्य बनता है कि बिहार को दरकिनार न करें, बिहार को आगे उत्थान की ज़रूरत है तो बिहार को आगे उनको लेना चाहिए। स्पेशल पैकेज की जब बात करते हैं तो स्पेशल पैकेज भी बिहार को मिलने चाहिए। और आज आदरणीय नीतीश कुमार जी जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अगर कहीं ना कहीं उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है इस सरकार बनाने में, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी लगातार जो है मांगते रहे हैं, स्पेशल राज का दर्जा मांगते रहे हैं, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मांगने का भी मांगते रहे हैं, जातीय जनगणना के बाद जो है आरक्षण बढ़ाने की बात करते रहे तो उसके लिए भी मांग करते रहे हैं। तो मुझे लगता है नीतीश कुमार जी और हमारी जो बिहार NDA की जो सरकार है जो वहाँ मंत्रालय में गए वो बिहार के लिए अच्छा काम करेंगे। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, विपक्ष तो उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन क्या ये उम्मीदें पूरी होंगी? धीरज जी। दीपक जी, हम लोग ने जनता से वादा किया है और जनता के प्रति हम लोग एकदम जो वादा किए हैं उसके लिए हम लोग खड़े हैं। लेकिन विपक्ष वाले लोग कभी भी बिहार में कुछ भी अच्छा हो जाए, लेकिन ये लोग अपने ये मतलब समझ में नहीं आता है। क्या मैंने एक बारी भी आपके बारे में बोला? मैंने बोला कि अच्छा हो, ये शुभकामना देते हैं आपको, तो आपको तो धन्यवाद बोलना चाहिए, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ राजद के लोग चाह रहे हैं कि आपको बधाई दे रहे हैं। मंत्रालय से ज्यादा इसका मतलब कि आप भी खुद खुश नहीं है। धीरज जी, क्या आप खुश हैं? अगर खुश हैं तो हम तो आपको बधाई दे रहे हैं। कोई भी मंत्रालय बड़ा छोटा नहीं होता है, केवल सेवा करने का मन होना चाहिए। बोलिए ना, गृह मंत्रालय जगह बड़ा छोटा नहीं होता है तो बोलिए ना, वित्त मंत्रालय जगह बड़ा छोटा नहीं होता है तो क्या दे पाएंगे? क्या दे पाएंगे? नहीं, बिहार को दे दीजिए। बिहार का क्या कर, बिहार नहीं दिया है उन्हें क्या? है ना, बिहार दिया है ना बना करके। बिहार का योगदान है ना केंद्र में सरकार बनाने का, तो बोलिए ना। कितनी और नौकरियां बांटी जा रही है। चलिए धीरज जी, आप जैसे 1 साल के बाद का जिक्र कर रहे हैं, हम भी उसी पर एक छोटा सा सवाल आपसे चलते चलते पूछ लेना चाहते हैं कि क्या इस स्थिति में 1 साल बाद वो भरोसा होगा कि बिहार का भला आगे होने वाला है डबल इंजन की सरकार में और आगे जनता चुनेगी? बिल्कुल, इसमें कहीं सोचने वाली बात है क्या? आप देखिए, ये लोग जितना हल्ला मचाए हुए थे, इन लोग का लक्ष्य ये नहीं था। ये लोग का लक्ष्य ये नहीं था कि हम सरकार बना ले केंद्र में। ये लोग का लक्ष्य था कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो 400 पार की बात कर रहे हैं उसको रोक देना है, और कोई ये लोग मुद्दा विहीन है। और देखिएगा, बिहार का भला हुआ है
अब देखिएगा माननीय नीतीश बिहार कुमार जी को के गृह नेतृत्व मंत्रालय में मिलेगा। यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, दोगुना विकास होगा। बीच में हम लोग 17 महीनों के लिए चले गए थे, ये जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। तो अब क्या उम्मीद करें धीरज जी? दीपक जी, हम आपसे बता रहे हैं ना कि देखिए नीतीश कुमार जी विकास में भरोसा रखते हैं और विकास करते हैं। नहीं, तो आप तो ये भी बोले ना कि नीतीश कुमार जी दबाव की राजनीति नहीं करते हैं, तो जो मिलेगा उससे संतोष करेंगे। मिलेगा, कुछ तो दबाव बनाना पड़ेगा ना, अगर बिहार का हित चाहेंगे तो। आप देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में थे, हमारे शीर्ष के कई नेता दिल्ली में थे। अगर जो मंत्रालय मिला है या जो भी बातें शीर्ष के नेतृत्व के लोगों ने मिलकर फैसला किया है, और हम लोग सभी लोग माननीय नीतीश कुमार जी को सर्वमान्य नेता मानते हैं, उनका जो अंतिम फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है। हम लोग भी मानते हैं धीरज जी, बिहार में हम लोग भी मानते हैं और चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी के हाथ में स्टीयरिंग है, तो गृह मंत्रालय है ना, वित्त मंत्रालय, रेलवे आ सकता था बिहार में ना। चलिए, तो गाड़ी बिहार किधर विपक्ष घूमेगी में ये रखा गया। डबल इंजन वाली गाड़ी, ये देखना दिलचस्प होगा। जिस क्या समय तेज इंडिया गति से गठबंधन विकास बना था, होगा या फिर सिर्फ चुनाव को केंद्रित रखते हुए आगे आने वाले दिनों में बिहार को कुछ और तोहफा मिल सकता है, जैसा धीरज जी उम्मीद लगाए हुए हैं कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। तो आगे देखिए क्या होता है, हम देखेंगे और नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद धीरज कुशवाहा जी, मधु मंजरी जी और पूनम सिंह जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।